जगत गुरु का प्रवचन शिष्य और भक्त ध्यान मग्न बैठे हैं। जगत गुरु जी गंभीर और करुणा भरी आवाज में कथा आरंभ करते हैं। हे साधकों, आज मैं तुम्हें एक अद्भुत कथा सुनाता हूँ। यह है माँ दुर्गा के शुंभ और निशुंभ वध की कथा। त्रैलोक्य, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल पर एक समय दैत्यों का आतंक फैल गया। दो पराक्रमी असुर भाई शुंभ और निशुंभ ने कठोर तप करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि उन्हें कोई पुरुष, देवता, असुर या राक्षस नहीं मार सकेगा। यह वरदान पाकर उन्होंने देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया और तीनों लोकों पर अधिकार जमा लिया। देवी का आविर्भाव पराजित देवता हिमालय में गए और वहां उन्होंने माँ आदिशक्ति का ध्यान किया। तभी उनके तेज से एक अद्भुत दिव्य स्त्री रूप प्रकट हुआ। यही थी माँ चामुंडा, महादुर्गा। देवताओं ने मिलकर देवी की स्तुति की। देवी ने वचन दिया, हे देवताओं, मैं शुंभ, निशुंभ और उनके सेनापतियों का वध कर तुम्हारा स्वर्ग पुनः लौटा दूंगी। युद्ध का आरंभ शुंभ और निशुंभ को जब यह झात हुआ कि एक अद्वितीय रूपवती देवी हिमालय में प्रकट हुई है, तो उन्होंने दूत भेजकर कहा, हे सुंदरी, हमारे महल में आओ, हम तुम्हें रत्न, आभूषण और साम्राज्य देंगे। माँ ने गर्व से उत्तर दिया, मैं केवल उसी से विवाह करूंगी जो युद्ध में मुझे पराजित कर सके। यह सुनकर शुंभ निशुंभ क्रोधित हो उठे। उनके सेनापति धूम्रलोचन को भेजा गया। माँ दुर्गा ने केवल एक हुंकार से उसे भस्म कर दिया। फिर चंड और मुंड नामक सेनापति आए। तभी माँ के क्रोध से काली, चामुंडा का प्राकट्य हुआ। काली ने चंड और मुंड का वध किया और उनके सिर माँ को अर्पित किए। तब माँ ने प्रसन्न होकर कहा, आज से तुम्हें चामुंडा कहा जाएगा। निशुंभ का वध अब असुरों की विशाल सेना आई। माँ दुर्गा ने अपने कई रूप प्रकट किए। काली, ब्रह्मचारिणी, कात्यायनी, कौमारी, वैष्णवी, इंद्राणी, वाराही, महेश्वरी आदि। भयंकर युद्ध हुआ। अंततः माँ ने अपने त्रिशूल से निशुंभ का वध कर दिया। शुंभ का वध निशुंभ के मरने से शुंभ क्रोधित हो गया और बोला, हे दुर्गे, तुम अकेली नहीं हो, अपने साथियों के बल पर युद्ध कर रही हो। तभी माँ मुस्कुराई और बोली, हे दैत्यराज, मैं अकेली ही हूँ, ये सब मेरे ही रूप हैं। इतना कहते ही सब देवियां माँ के शरीर में समा गईं। अब केवल माँ दुर्गा युद्ध भूमि में थीं। भयंकर युद्ध के बाद माँ ने अपने त्रिशूल से शुंभ को आकाश में उठा लिया और पृथ्वी पर पटक कर उसका वध कर दिया। फल, शुंभ निशुंभ के वध के बाद तीनों लोकों में शांति छा गई। देवताओं ने पुनः अपने अपने लोक प्राप्त किए और माँ दुर्गा की स्तुति कर आभार प्रकट किया। जगत गुरु का संदेश, हे साधकों, यह कथा हमें सिखाती है, अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, अधर्म का अंत निश्चित है। माँ दुर्गा केवल प्राचीन कथाओं की देवी नहीं, वह आज भी हमारे भीतर शक्ति के रूप में विद्यमान है। जब जब जीवन में अन्याय, भय या अधर्म बढ़े, तो माँ को याद करो। तुम्हारे भीतर भी वही शक्ति जागृत होगी। समापन भक्तों के स्वर में गूंज उठता है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस वीडियो को लाइक करें, माँ दुर्गा का नाम कमेंट में लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली कथा सबसे पहले तुम्हें मिले। और हाँ, इसे अपने मित्रों और परिवार को शेयर करें ताकि आपके जीवन में भी शक्ति का संचार हो। जय माँ दुर्गा।